हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ मोहित और आज की वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव है कि मैं आप लोगों को प्रॉपर बेसिक से एडवांस टाइपिंग को मैंने कैसे किया ये चीज़ समझा सकूं और आप लोगों को शायद इससे हेल्प भी मिलेगी, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर प्रैक्टिस में बिल्कुल टाइपिंग की प्रैक्टिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, बहुत बोरिंग लग रही है क्योंकि अभी आपकी फिंगर सेट नहीं है। फिंगर सेट होने के बाद आपके लिए सब कुछ ईजी हो जाएगा। जो भी भाई मेरे से कनेक्टेड हैं, मैंने टाइपिंग के लिए ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाई हुई हैं। उसमें मैंने एक में थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाया है कि वहाँ आपके एग्जाम सेंटर पे किस तरीके से टाइपिंग होगी। एक में मैंने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन वर्बली प्रोवाइड की थी। अभी मेरा मोटिव जो है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा सकूँ कि मैंने किस तरीके से टाइपिंग को स्टार्ट किया और आज मेरी टाइपिंग मतलब इस अच्छी कैसे हो पाई। प्लस जिस भाई को कोई भी डाउट रहता है, मैं पर्सनली ट्राई करता हूं कि मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई करूं। इन केस अगर मुझसे कोई कमेंट कभी छूट भी जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूं आप लोगों से। और आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मोहित_in_खाकी। जहां पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज करोगे तो डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। देखो, मेरा वीडियोस बनाने का क्लियर सा मोटिव ये है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंसाइज रूप में बिल्कुल सटीक तरीके से दे सकूं। मेरा बिल्कुल भी मोटिव ये नहीं है कि मेरे को व्यूज से मतलब है। मेरे को सिर्फ इतना मतलब है कि जितने भी लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरे चैनल से कनेक्टेड हैं, जो भी वीडियो को देख रहा है उसको एटलीस्ट उसके जितने भी डाउट्स हैं ऑलमोस्ट मैं वो सारे कवर कर सकूं। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे कैसे आप इसको बेसिक से एडवांस की तरफ आपको लेके जाना है। देखो, जिन लोगों की टाइपिंग की जो लोग 30 प्लस ऑलरेडी टाइप कर रहे हैं उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई एक बार अपनी फिंगर सेट कर लो। आप लोग थोड़ा सा स्पीड पर फोकस मत करो। स्पीड के चक्कर में आप कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में मार खा जाओगे। हो सकता है कि आप अभी स्पीड पे फोकस करके आप 50 तक पहुंच जाए, 55 तक पहुंच जाए, बट जब एक्यूरेसी की बात आएगी तो आप बैक स्पेस बहुत ज्यादा बार ट्राई करेंगे। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि बैक स्पेस तो मोस्टली आप निकाल के ही रख दो, सो दैट आपको आदत ही ना रहे बैक स्पेस प्रेस करने की, क्योंकि जितने ज्यादा बैक स्पेस प्रेस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी एरर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आपको बैक स्पेस की कहीं ना कहीं आदत पड़ जाएगी इवन इफ द बैक स्पेस इज अलाउड इन द मेन एग्जामिनेशन। तो हम चलो ये बातें तो हम साथ साथ करते रहेंगे। मैं आपको स्टार्ट करता हूं। जैसे ये टाइपिंग मास्टर है मेरे पास, ये क्रैक वर्जन है। मैं थोड़ा सा असिस्ट भी कर सकता हूं अगर आप लोग चाहेंगे कि ये कैसे चाहिएगा। तो आप लोग सबसे पहले क्या करें ना, देखो जैसे ये सारे लेसन है, इसमें आपको भाई सबको ये कंप्लीट करने ही करने हैं। इसमें ये न्यू कीज जो है, अंडरस्टैंडिंग रिजल्ट की ड्रिल भी आप कर सकते हो। जैसे कई बार आपने ये मान लो पहले ये स्टार्ट कर दिया, आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ठीक है, बिगिन ड्रिल कर दिया। अब हमने क्या किया, ए स्पेस, एस स्पेस, डी स्पेस, एफ स्पेस, ठीक है, जे स्पेस, के स्पेस, एल स्पेस स्पेस, एस स्पेस, डी एफ स्पेस, एस स्पेस, डी एफ स्पेस, जे के स्पेस, एल स्पेस, जे के स्पेस, एल स्पेस। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये बोरिंग हो सकता है लग रहा हो, बट आप लोग एक चीज समझिए। देखो, जब तक आपकी फिंगर्स ही सेट नहीं होंगी, जब तक आप प्रॉपर फिंगर्स ही अपनी सेट नहीं कर पाओगे, तो आप टाइप स्पीड चलो आप बढ़ा भी लोगे, बट यार आपकी एक्यूरेसी कैसे बनेगी। तो आपको ये आपके सबकॉन्शियस माइंड और जो ये फिंगर्स की मूवमेंट है ना, ये सेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस इस पे करनी ही पड़ेगी। अब क्या करना है, आप जैसे आप ये अभी तो स्क्रीन से कर रहे हो, आपने स्क्रीन से ये सारा इस पे ये कर लिया, टाइप कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट करके आप इसको खत्म कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो जैसे आपने ये पूरा कर लिया, आप ऐसा करना कि लेसन ना दो तीन लेसन पहले होम रो करो सॉरी। उसको कम करने के बाद जैसे आप ये टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन की टिप दे रहा है ये हमें, ठीक है। ये तो इस वर्जन में अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। वर्ड ड्रिल हम कर सकते हैं बिगिन करके। अब जैसे ये वर्ड है तो ये वर्ड आपको स्क्रीन से लिखने बहुत ईजी हो जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि यार बोरिंग सा नहीं लगेगा। जैसे आप नॉर्मल वैसे करोगे ना तो आपको बहुत बोरिंग सी लगेगी यार। फिंगर सेट करने के लिए सबसे बेस्ट है ये मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने तो इसी से करी थी भाई। अब मुझे और किसी का नहीं पता, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप अभी तो टाइपिंग सेंटर ज्वाइन करने की ना सोचें। अगर आप ये चीज़ें अपने घर पे कर सकते हैं तो आप पर्सनली पहले अभी यही चीज़ इस पे फोकस करें, क्योंकि वहाँ पे भी आपको स्टार्टिंग में कराए यही जाएगा। देखो, वहाँ का मैटर जब करता है जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है और आप सीधा टेस्ट देने जा रहे हैं, सो दैट आपको जो एग्जाम का एटमॉस्फेयर है उसका पता लग सके। तो आप ये चीज़ तो मेरे हिसाब से तो घर पे कर लो तो ज़्यादा बेटर है। आप अपने हिसाब से जब भी आपको मन करे, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सेंटर वाला भी यही चीज़ें सिखाएगा जो आप अपने घर पे आराम से सीख सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यार ऐसे बहुत प्रैक्टिस करी थी ये।
इसको नेक्स्ट ऐसे इस तरीके से ना आप फिर ये प्रॉब्लमेटिक, अभी देखो ये चलो नेक्स्ट में कर लेंगे। ये नेक्स्ट है, जैसे ये ई एंड आई के लिए है, ऑप्टिमल ड्यूरेशन 3 मिनट का जैसे ये है, तो इसको मतलब ये एक प्रॉपर वो देता है। तो आपको ये अब जैसे ये है मान लो, अब मैंने जैसे ये कर दिया, अब मैंने ये इसमें थोड़ी एरर करूंगा, देखो वो इसलिए कर रहा हूं, अभी कुछ दिखाना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे मैंने एरर कर दी मान लो ये, ठीक है। अब मैंने इसको नेक्स्ट, जब ये खत्म हो जाएगा आप लोगों का, तो देखो इसने प्रॉब्लमेटिक की बता दी कि मेरे को एफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ये देखो यहाँ पे, ये मेरे को एफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इसने मेरे को बता दिया। आई में थोड़ी कम प्रॉब्लम है, बाकी इसमें ये सेमीकोलन है जो, इसमें भी प्रॉब्लम है, और ए और एल इसमें भी मेरे को प्रॉब्लम है। मतलब ये रेशियो दिखा दिया एक तरह से, इसने ग्राफ बना के दिखा दिया कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ये हो रहा है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इसमें आपको ये भी चीज आपको रिव्यू देखना है अपना, कि कौन कौन सी कीज में आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसी के हिसाब से ये आपको ना प्रॉब्लमेटिक की दे देगा कि आपको इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और अभी स्पीड पे फोकस नहीं करना है, अभी एक्यूरेसी पे फोकस करना है कि भाई एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि यार स्पीड बन जाएगी, आप लोग मेरी बात मानो, स्पीड बनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर एक्यूरेसी बनने में शायद हमेशा ही लग जाए आपको। तो इसलिए फोकस करना है आपको एक्यूरेसी पे। ठीक है, ये इस तरीके से दे देता है, और ये स्पेस करवा के मैंने कर दिया, चलो ये नेक्स्ट कर दिया जैसे मैंने। तो इस तरीके से अब ये वर्ड्स भी दे देगा, देखो आप लोगों को। अब आपको आराम आराम से, बस आराम आराम से अपनी उंगलियां सेट करनी है। सबसे पहले आपको कई बार कीबोर्ड पे भी देखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार्टिंग में ये चीजें सब चलती हैं। जिनकी स्पीड 30 भी आ रही है ना, 30-35 जो लोग बता रहे हैं मुझे, भाई सबसे पहले आप ये चीज जरूर कर लो, बेशक आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ रही हो, क्योंकि जब तक आपकी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगी ना, तो आप पेपर में घबरा जाओगे और दिक्कत कर दोगे। तो इसलिए ये चीज तो बहुत जरूर करनी ही करनी है आपको। ठीक है, ये पूरा प्रॉब्लम देखो, अब ये बिफोर रिव्यू में देखो कितनी प्रॉब्लमेटिक दिखा रहा था, इसके बाद ये मैंने सारी कर दी, तो ये मैं फिट हो गया हूँ बिल्कुल टाइप करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सारे लेसन करने हैं। इसके पैराग्राफ ड्रिल भी ऐसा कर लेना, 2-2 3-3 लेसन एक एक दिन में कर लेना। तो ये आपको कम से कम 10-15 दिन, 10-12-15 दिन तो करना ही है, और बीच बीच में भी करना है। जब आप वैसे टाइपिंग करते रहोगे ना, तब भी आपको करते रहना है। जब भी आपको किसी की में प्रॉब्लम लगे, तो बीच बीच में, मैं तो भाई करता था भाई, अब और किसी का मुझे पता नहीं, मैं अपनी बता रहा हूँ सिर्फ, मैंने सारी ही कीज की थी। ठीक है, ये मैंने सारी ही कीज कंप्लीट की थी, उसके बाद उससे मुझे तो बहुत बेनिफिट मिला था। बाकी भाई आप लोगों की इच्छा है, मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये गेम्स भी, ये गेम्स तो चलो बाद की चीजें हैं, जैसे वर्ड ट्रेस, ये ठीक है, हम तो इसको भी बहुत, मैं तो इसको भी बहुत खेलता था, मुझे मतलब मजा आता था इससे ना। हमें प्रेशर हैंडल करने की वो समझ में आती है कि हमें प्रेशर कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हो। बाकी इसके बाद ये मैं बीच बीच में देखो स्क्रीन टू स्क्रीन यहां से भी कर लिया करता था। इससे क्या होता है, जैसे 1 मिनट का चला लिया, पूरे 10 मिनट का भी आप बीच बीच में कर सकते हो, क्योंकि पेपर से यार हम थोड़ा सा बोर होने लगते हैं। तो जब आपकी ये फिंगर्स सेट हो जाए ना, उसके बाद आप यहाँ पे आओ और इन सारे टेस्ट को एक एक बार लगा लो। जैसे ये है, इसको मैं 1 मिनट के लिए मान लो लगा लेता हूँ। ठीक है, स्नोड। अब इसमें भी प्रॉब्लम ये है, बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई वर्ड पढ़े या लेटर पढ़े। देखो मेरा मानना ये है, जो सिंपल है वर्ड उसको पूरा वर्ड पढ़ लो, और जो कोई बड़ा सा वर्ड लगे आपको उसको लेटर वाइज पढ़ लो। इन द कोल्ड एंड डार्क वॉक्ड अ पुअर लिटिल, शी हैड नो हैट, शी हैड नो शूज, when she left home she had shoes, they were very large, they had been her mother's, but she had run across the street to avoid a fast horse, the shoes were so
ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। इसमें भी देखो इसने डिफ़िकल्टी बता दिया कि आप इसमें कोमा में थोड़ी डिफ़िकल्टी फ़ील कर रहे हो, कुछ सी में भी डिफ़िकल्टी कर रहे हो, ये आप गलती से दबा देते हो, तो ये सब इसने दिखा दिया है। ये करने के बाद ठीक है, आपने मान लो ये टाइपिंग इसके ये अपनी हैंड्स को आपने प्रॉपर फिंगर्स को आपने मान लो अपनी उंगलियों को कीबोर्ड के ऊपर बैठा लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, देखो मेरे पास एक ना ये टाइपिंग का वो है, टाइपिंग प्रैक्टिस बुक है, इसको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको प्रोवाइड ये कर दूंगा। इसमें देखो इसमें क्या है ना, इसमें जैसे ही ये स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, आपको ना कीज़ जो आपको क्या करना है, ये एक मिनट इस चैप्टर पे आते हैं एक बार हम। ये कीबोर्ड पे कीज़ का बताया कि कौन सी की को आपको कौन सी फिंगर से प्रेस करना है। ठीक है, ये देखो इसने बताया हुआ है कि ए को इस फिंगर से हमेशा, जेड एस और डब्ल्यू इस फिंगर से करनी है, ई डी एक्स इससे, सी और वी इससे हमेशा, सी और वी का इससे चलना है, एफ और जी ये आर टी, इस तरीके से इसने प्रॉपर बताया हुआ है। ठीक है, अब ये लेसन आ गया आपके। अब जैसे फर्स्ट लेसन ये आ गया, तो आपको क्या करना है, इसका ना फर्स्ट लेसन की ये पीडी इसका प्रिंट निकाल लेना है। इसका प्रिंट निकाल दिया, फिर आपको ना ये जितनी भी हैं ये सब आपको ये नोटपैड पे लिखना है। नोटपैड पे कैसे लिखना है, जैसे आपने इसका ये प्रिंट निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने एक फ़ाइल खोली यहाँ से, ये न्यू फाइल करके, और ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये नोटपैड होती है, तो इसमें जैसे आप गए, आपने ये फाइल खुल गई आपकी। फाइल खुलने के बाद आपने प्रिंट निकाल लिया, जैसे तो आपने ASDF JKL ये सेमीकोलन, ये ASDF JKL सेमीकोलन, फिर उसमें जिस हिसाब से उसमें दिया हुआ है ना, उसी हिसाब से आपको ये करना है। जैसे ये ASDF GF LKG, फिर ये आस्क फेड अल्सेस, जिस तरीके से वर्ड है ना, इन सबको कंप्लीट करना है आपको। आस्क फेड अल्सेस इस तरीके से लिखना है आपको पेपर से निकाल के। टाइपिंग सेंटर वाला भी सेम काम ही आपको कराएगा, तो बेटर ही ये काम आप खुद से कर लो। जब मैं आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ नोटपैड पे, तो आप कर ही सकते हो देख देख के, बट वो डेडिकेशन है, कंसिस्टेंसी आपको ही दिखानी पड़ेगी उसमें। यार मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। ठीक है, ये सब आप ऐसे, ये फिर लेसन 2 आ गया। अब इसको ना ये 10-10 मतलब ये वाली लाइन्स भी, ये वाली जो लाइन्स है ना, ये भी आपको 10-10 बार लिखनी है, ये भी फिर 10-10 बार लिखनी है। उससे क्या होगा ना, आपके फिंगर्स मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ बोरिंग हो सकता है, बट थोड़ा सा हल्का सा स्लाइट म्यूजिक चलाओ और इनको पूरा कंप्लीट कर लो। देखो ये 3rd लेसन है, ऐसे ही फिर ये 4th लेसन है, 4th लेसन के बाद ये लेसन 5th है, इसमें सारी कीज आ जाएंगी, इसमें ये फिर वर्ड्स आ गए, इनको 10-10 टाइम करना है। देखो टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस ईच 5 टाइम्स, हर सेंटेंस को 5 टाइम लिखना है। इसमें सारी कीज इंक्लूड कर देते हैं कि आपको भाई आपको ये हाइफन भी लगाना है, और फिर आपको ये जी बड़ा लिखना है, टी बड़ा लिखना है, डे ये एफएस्ट्रॉफी भी लगाना है, तो इस तरीके से प्रॉपर लिख के दे देते हैं। नंबरिंग का भी है, तो नंबरिंग का थोड़ा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबरिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती है यार, एक आधी नंबरिंग गलती से आ जाएगी वरना नहीं आती। ये आपने सारे ये इनकी कर लो, वर्ड्स यूजिंग शिफ्ट की, शिफ्ट को इनको मतलब सारे में शिफ्ट दबा के आपको जे दबाना है, फिर ये एफ बड़ा दबाना, इस तरीके से 5। ये देखो बड़े बड़े वर्ड में है, सुपरिटेंडेंट, कॉन्फिडेंशियल, गवर्नमेंट, स्केड्यूल, जिनमें गड़बड़ हो सकती है, नोटिफिकेशन, सेक्रेटरी, प्रोसीडिंग्स, रेफरेंस, सब्जेक्ट, एनक्लोजर। ठीक है, अब ये फिर ईच 5 टाइम हो गया, ये भी पूरा लेसन आप कर सकते हो। उसके बाद ये पूरा आपको टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ है, जिसको आपको, जिसमें मतलब सारे टिपिकल वर्ड्स दिए हुए हैं, जिससे कि आपके सारे टिपिकल, आपको बीच बीच में बड़े, अगर आपको शिफ्ट दबानी है तो शिफ्ट दबा के भी लिख सको, या कैप्स लॉक ऑन करके पूरा वर्ड लिखना है तो कैप्स लॉक ऑन करके भी कर सको। और इसमें लिखा भी है प्रॉपर कि टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ्स ईच 5 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको भाई कंसिस्टेंसी तो आपको ही शो करनी है। कंसिस्टेंसी में तो यार मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा भाई इसमें, मतलब पूरी आप इसको लेसन, इसको तो चलो छोड़ भी सकते हो, हाथ से लिखा। स्पीड प्रैक्टिस के लिए बताओ, इसमें पूरा प्रॉपर आपको वो भी दे दिया, पूरा का पूरा पैसेज भी दे दिया, तो आप इसको प्रिंट निकलवा सकते हो, मतलब अगर आप चाहो तो। नहीं तो आप कोई मार्केट से बुक खरीद सकते हो 200-250 रुपये की, वो भी मिल जाएगी 100-150-200 रुपये की। आप कोचिंग में भी 1000-1500 रुपये जो भी लेता होगा, मुझे नहीं पता, वो भी दोगे ही दोगे। तो बेस्ट है कि कोचिंग में तभी जाओ जब आपके अच्छी टाइपिंग स्पीड हो जाए। प्लस उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप लोग जाके सीधा वहाँ पे अपना प्रैक्टिस एग्जाम एनवायरनमेंट को बनाने के लिए आप वहाँ पे जाके टाइपिंग दे सकते हो आपके। और कीबोर्ड यार 2-3 कीबोर्ड, देखो थोड़ा फाइनेंशियल वो लगेगा, बट 2-3 कीबोर्ड तो लेके रखो। एक फ्लैट वाला कीबोर्ड रखो, एक हल्का सा सॉफ्ट, और हल्का सा एक मिड वाला। तो ये 3-4 कीबोर्ड तो भाई लेके रख लो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस आप ऐसे कर सकते हो नोटपैड पे। ठीक है, सीधी सीधी नोटपैड पे कुछ भी लिखा, ठीक है। और फिर जैसे आपको ना मान लो कोई सॉफ्टवेयर नहीं भी मिल रहा है, तो भी आप नोटपैड पे स्टार्ट कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल नोटपैड का ऐसा ही है जैसा कि वहाँ पे मिलता है।
बिल्कुल सेम ऐसा ही, मैं पहले पिछली बार भूल गया था ये बात बतानी, तो इसलिए आज आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें सबसे पहले आपको ऐसे टैब मारना है, और टैब मारने के बाद मान लो आप कुछ भी लिख रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो पीपल कैन नाउ पे चालान्स इशूड फॉर ट्रैफिक वायलेशंस, ठीक है, ऑन द स्पॉट थ्रू यूपीआई ट्रांजैक्शन। अब जैसे मैं कोई स्पेलिंग गलत लिखता हूँ, एक्शंस वाई बी, यानी बाय का वाई भी कर दिया, तो ये देखो ये पकड़ नहीं पा रहा, वर्ड में बहुत जल्दी पकड़ लेता है। इसके बाद आपको मान लो ये दिखाना है कि भाई आपने क्या क्या गलती की। चलो मैं कुछ भी लिख देता हूँ, द मूव फॉर, इसकी स्पेलिंग गलत कर देता हूँ, इन, इसको ऐसे लिख देता हूँ ड्यू। अब देखो जैसे आपको ये दिखाना है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स में जाके ना इसका ऑटो करेक्शन और स्पेल चेक ऑन कर देना है। ये आप ऑन कर देंगे ना, तो आपका देखो ये बताने लगा कि कहाँ कहाँ एरर है। ये सारे इसने तीनों इस पर रेड लाइन कर दिया, इसका मतलब ये एरर है, तो आप अपनी उस शीट में से मिला के, कई बार ये जो वर्ड्स इसमें इंक्लूड नहीं होते, इसके सिस्टम में सॉफ्टवेयर में नहीं होते, उसको भी दिखा देता है। तो आपको सिर्फ अपने उसमें से चेक करना है, जो आप जहाँ से आप देख के लिख रहे हैं कि भाई ये वर्ड मेरा ठीक था या नहीं ठीक था इसमें। और यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स आ रहे हैं, 141 कैरेक्टर्स विद स्पेस है, क्योंकि देखो मैंने एक स्पेस दिया तो 142 हो गए, एक स्पेस दिया तो 143 हो गए। अब मैं लिखता हूँ जैसे देयर हैव बीन इन, देखो अब यहाँ पे ना इसने ये मेरे ज़्यादा स्पेस लग गए थे, तो इसने इसलिए इसको भी इसने गलत बता दिया कि इसमें गलती है कुछ, तो ये डबल स्पेस का एरर भी आपको बता देगा इसी तरीके से। तो आप ऐसे ये कर सकते हो भाई वर्ड में। बाकी वो तो है ही कि आप यहाँ पे साइट पे जाके देखो, आरकेसी नवादा का बता देता हूँ मैं। आरकेसी नवादा है, जैसे आरकेसी नवादा पे थोड़ा सा लेट शिफ्ट कर लेना, जब आपकी स्पीड 35+ हो जाए उसके बाद इस पे आ जाना। आपको सीधा सीधा कुछ नहीं करना, रजिस्टर करना है यहाँ से बाय टाइपिंग सॉफ्टवेयर एग्जाम लिंक। अब मुझे इसका ये भी नहीं पता कि कितने पैसे लेते हैं, जब तो 200 कुछ ऐसे लेते थे, पता नहीं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जैसे ये लिखा हुआ है, वो मैंने चेक किया था, ये इंग्लिश टाइपिंग है हिंदी वालों के लिए, ये लिंक, इसमें अपना ईमेल पासवर्ड रजिस्टर करके, ईमेल पासवर्ड डाल के आप अपने यहाँ से लॉगिन करके इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा टाइपिंग स्पीड के लिए ये वाली एप्लीकेशन तो बेस्ट है ही भाई, जिसको मतलब मुझे तो इसमें पर्टिकुलरली जो सिस्टम की आवाज़ आती है ना, वो मुझे बड़ी अच्छी है, ये बड़ी अच्छी लगती है मुझे। ठीक है, तो इस तरीके से साइन अप अपने लोग इससे जीमेल से कर सकते हो। तो यहाँ ये मतलब फन के लिए है कि यार आपको जब मन नहीं कर रहा, आप पेपर से देख देख के लिखे हो या कीज़ लिखना के परेशान हो गए, तो आप यहाँ पे आके अपना टाइपिंग को थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। एक ये वाली है साइट, एक मंकी वाली तो मैंने बताई हुई है, ये भी ठीक है, टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश 10.fastfingers वाली जो साइट है ना, ये भी मुझे बहुत सही लगती है। इसमें ये देखो सिंगल सिंगल वर्ड लिखता है, तो इस तरीके से आप इसमें भी एक कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप ये इसको भी कर सकते हो। तो भाई यही चीज़ें हैं जो मुझसे थोड़ी सी छूट गई थी। सबसे बेसिक तो यही है कि आप लोग यहीं से स्टार्ट करो। जो ये टाइपिंग मास्टर है, इसको ये बहुत बढ़िया है, इससे ही आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए आई थिंक। और बाकी कोई क्वेश्चन अगर अभी भी आपका रह गया हो, एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपने ना ये खोला है, जैसे मान लो आपने कुछ भी लिया है, मान लो जैसे कि भाई ये वाला पूरा पैसेज है।
आपने ऐसे ऐसे पैसेज लिखा, एक तरह से प्रॉम्प्ट है। अब मान लो मेरे से मैं जैसे लिखता लिखता यहाँ पे आ गया, लिखने के बाद मेरे को ना आप लोग पूछ रहे हो कि पीछे जाके हम यहाँ से एरर ऐसे पीछे यहाँ ऊपर जाके चेक करके अपना एरर को ठीक कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट यार आप खुद लोग एक चीज सोचो कि जब आप लिखते जा रहे हो तो आपको पता कैसे लगेगा कि एरर हो गया है मेरा? पता ही नहीं लगेगा यार। आपको कंटेंट इतना रहेगा, वो कंप्लीट पूरा होगा नहीं 10 मिनट में, तो आप देख ही नहीं पाओगे स्क्रीन पे। और एक चीज ये हो रहा है कि भाई उसमें कोई रेड लाइन और ये ग्रीन लाइन कुछ भी नहीं आएगा, जो आप लिखते जा रहे हो बस, उसमें एरर का आपको वैसे देख के नहीं पता लगेगा स्क्रीन में कि क्या एरर हुआ है, कहाँ SMR का नहीं पता लगेगा कुछ भी भाई। तो बेस्ट है कि आप स्क्रीन पे देखना एक तो छोड़ दें। बाकी प्रैक्टिस मैं मानता हूं कि थोड़ा सा यार टफ होता है, धीरे धीरे आपका मन इसमें मतलब टाइपिंग ना एक ऐसी चीज है, जब आपको मजा आने लगेगा ना तो इतना एंटरटेनमेंट आने लगेगा कि यार आपको मन करेगा कि सारे दिन टाइप ही करता रहूं। मैं तो लाइट म्यूजिक लगाता था, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता था कि भाई कोई नहीं, करना तो है। स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगा यार, मन नहीं करता था, बट धीरे धीरे वो डेवलप होता चला गया कि यार हाँ स्पीड भी बढ़ रही है, अब कीज याद भी हो रही है। जब एक बार आपकी हाथ उंगलियां सेट हो जाएंगी ना, उसके बाद तो आपको मजा आने लगेगा टाइप करने में। स्टार्टिंग का फेज थोड़ा हर चीज के लिए बोरिंग होता है यार। आप फिजिकल करोगे तो आपकी बॉडी में पेन होता है, आपके पैरों में पेन होता है स्टार्टिंग में, आपको लगता है नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू कीप गोइंग ऑन। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। परेशान मत हो, इतना हो जाएगा सब कुछ। अभी आपके पास 5 महीने ऑलमोस्ट है ही हैं, क्योंकि यार देखो फिजिकल आपके अप्रैल में होंगे, उसके बाद 2 ढाई 3 महीने ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि इतना टाइम आपको मिलेगा। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट टाइपिंग के बाद होना है, तो उसमें भी टाइम है, तो इतनी टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। अपना फोकस रखो, लाइट फिजिकल करते रहो। फिजिकल में इसमें बहुत बड़ी चीजें कुछ है नहीं ऐसी, वही 7 मिनट और 12.5 फीट और 3.5 फीट, तो यार कोई बहुत मतलब इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी कट ऑफ का भी यार क्या ही बताएं, कट ऑफ मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि कितनी जाएगी अब, जिस हिसाब से कंपटीशन है या मार्क्स बच्चों के आ रहे हैं, पता नहीं वो फेक हैं रियल मार्क्स हैं। तो इस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम इसी पे कर सकते हैं कि अपने आगे के प्रोसेस को फॉलो करें, और उसके लिए हम अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहें। बाकी भाई वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल गया हूँ बताना, तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम Mohit_in_खाकी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो भी ये चीज़ें हैं भाई। जो ये टाइपिंग वाली बुक थी ना, प्रैक्टिस बुक, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और बाकी कुछ भी आपको पर्सनली पूछना है तो बस थोड़ा सा टाइमिंग का देख लीजिए, करिए। एक तो यार एक बार पूछ लिया करो कि कॉल कर लूँ या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा की तो कोई बात ही नहीं है। बस ये इसलिए है कि यार ऑफिस में होता हूँ, कई बार काम कर रहा होता हूँ, तो कॉल नहीं ले सकता, और वो अगर अननेसेसरी कॉल आती है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है यार। कई बार साथ में हो सकता है ऑफिसर के साथ हूँ, किसी के साथ, तो बस उसमें थोड़ा सा यार कर लिया करो। मोस्टली अगर आप देखोगे तो यार मैं सबको ही एंटरटेन करता हूँ, सबके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, और कोशिश करता हूँ बाय कॉल भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसको सारी सिचुएशंस और चीज़ें क्लियर कर सकूँ। और एक चीज़ और, अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है तो हम एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम लाइव सेशन रख लेंगे। लाइव सेशन में जितने भी आपके डाउट्स होंगे ना, उसको प्रॉपर क्लियर कर दूंगा। जितने भी डाउट्स होंगे ना, सारे आपको बिल्कुल 1-to-1 लाइव बता दूंगा। आप लोग जुड़ जाओगे, क्योंकि कई बार होता है ना सेम डाउट्स, मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के सेम ही डाउट होते हैं, वो हर किसी को अलग अलग बताने से बेटर है हम एक साथ में मिलके एक मीटिंग टाइप, एक लाइव मीटिंग कर लेते हैं, जिससे कि क्या होगा कि भाई आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो फिजिकल से रिलेटेड हो, चाहे टाइपिंग से, चाहे जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड हो, या फिर आपके मेडिकल से रिलेटेड हो। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई ज़रूर मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, और कमेंट्स ज़रूर करें। जो भी आपको है, अगर लग रहा है कि वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, तो उससे अप्रिशिएशन थोड़ा सा मिल जाता है कि यार हाँ मेरी मेहनत कहीं ना कहीं काम ला रही है। बाकी भाई आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।